मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला रहे हैं। मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, कट्टरपंथियों से मैं सख्त नफरत करता हूँ, चाहे वो किसी धर्म या जात के हों। लेकिन भारत में जब भी कोई रिलीजियस टाइप डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो कुछ हो या ना हो, लेकिन ये नफरती पिल्लू जरूर एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो इसकी बातें सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। जिस देश में आप शांति से एक इंटरव्यू दे रही हैं, वो देश तो आपको बेकार लगेगा ही ना, क्योंकि ईरान में आसमान से जन्नत जो बरस रही है। अबे 2 कौड़ी में बिकने वाले जाहिल, सबसे पहले उसकी बातें तो अच्छे से समझ लिया होता। वो ट्रम्प और नेतन्याहू पर इतना गुस्सा इसलिए क्योंकि उसके रिलीजियस लीडर को इलीगल तरीके से मार दिया गया है, तो इस पर वो एंटी नेशनल कैसे हो गई। अगर आज भारत एक ऑनलाइन वेबसाइट होता तो सबसे पहले मैं इन्हीं जैसे लोगों को फिल्टर आउट मार देता। ऐसे लोग हमें इस देश में चाहिए ही नहीं, क्योंकि यही लोग इस देश पर एक लायबिलिटी है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा ये एक मुस्लिम है या फिर एक महिला है, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको अपने देश से कोई मतलब नहीं। तो फिर तो इन लोगों को भी भारत से निकाल देना चाहिए। चाहे कभी भी पीडोफाइल्स और क्रिमिनल्स को भगवान का दर्जा देकर उनको पूजने लगते हैं। मानवता के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे नेता है जो विश्व में शांति ला सकते हैं। और ये देश में हमेशा अंधविश्वास, सांप्रदायिक अलगाव और नफरत ही फैलाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो भारत को तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। तो इन सबको बोलूं देशद्रोही या फिर आतंकवादी। ये जितने भी लोग खमीनी की मौत पर जुलूस निकाल रहे हैं ना, इनसे सिर्फ एक बार वंदे मातरम बोलने को कह दो ना। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया तो मेरा नाम बदल देना। चलिए ये भी कंफ्यूजन तेरा दूर ही कर देता हूँ। जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं उनको वंदे मातरम बोलने में कोई भी आपत्ति नहीं होती। उसके बाद कुछ अनपढ़ या फिर अपने आप को ज्यादा धार्मिक मानने वाले मुस्लिमों को वंदे मातरम बोलने से प्रॉब्लम होती है, और उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ, जिसमें कुछ पंक्ति के बाद दुर्गा जैसे और देवियों का उल्लेख है। और कोई भी धार्मिक मुसलमान अपने अल्लाह के अलावा किसी और देवी देवताओं की पूजा वंदना नहीं करना चाहता। सरकार और सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है कि इसे हर कोई गाए ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो तू क्या कोई चौधरी है जो हर किसी से गवाना ही चाहता है। और ये किस शांति की बात कर रहा है? मतलब हमारे राइट विंग में इतने घटिया और बदतमीज लोग हैं, इन्होंने शांति से मुसलमानों को मातम नहीं बनाने दिया। वही शांति ना जब शांति से पहलगाम में कलमा पढ़वाया गया था, जब हाथों में पत्थर और सड़कों पे चक्का जाम एक आम बात बन जाती। अबे तू पागल वागल है क्या? पहलगाम में जो हुआ वो एक टेरर अटैक था। उसने कलमा पढ़वाई, उसने हिंदुओं को मारा, वो उसका पर्सनल एजेंडा रहा होगा। उससे इनका क्या कनेक्शन? लेकिन चल मैं फिर भी तेरी बात मान लेता हूँ। निशांत अग्रवाल नाम का एक इंजीनियर जो ब्रह्मोस एयर स्पेस में काम करता था, वो मिसाइल से जुड़ी खुफिया इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को देते हुए पकड़ा गया। दूसरा विशांत त्रिचंद अग्रवाल जो व्यक्ति पुणे में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। तो अब बता, तेरे को भी पाकिस्तान का एजेंट मान लूं? यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूरे ST/SC और OBC के लिए नारे लग रहे थे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और मोदी शाह की कबर खुदेगी, और मोहन यादव के लिए अभद्र टिप्पणी और प्रदर्शन किए गए। तो इन सबको बोलूं देशद्रोही या फिर आतंकवादी? हाथ में कलावा पहनकर बंदूक कसाब ने शांति के लिए तो उठाई थी, वो तो वर्ल्ड पीस का सबसे बड़ा नेता था। अरे भोंदू, वो एक आतंकवादी है। वो छुपने के लिए कोई भी स्टेप ले सकता है, उससे इनका क्या कनेक्शन? और जाते जाते मैं यही बोलूंगा, वो केशव बेदी है, मत करूंगी उसको। और बाकी आप सबके लिए जय हिंद जय भारत।